मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भिवानी में भाजपा नेताओं ने हवन यज्ञ का आयोजन किया, जहां आपको बता दें सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए विपक्षी दलों और राहुल गांधी पर निशाना साधा। आज विकसित भारत 2047 तक कैसे बने, हमें बहुत ही अच्छा सुनहरी मौका मिला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनको आज पूरे 12 साल पहले जब सरकार बनी, नेहरू जी जब 1952 में बने तो इलेक्टेड प्रधानमंत्री का टाइम उसको भी हम क्रॉस कर चुके हैं। एक ऐसा अव्यवस्थित भारत मोदी जी को मिला, कितनी समस्याएं थी, और इन 12 साल के अंदर हम आज ये प्रार्थना करने आए हैं कि यही नेतृत्व, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनकी दीर्घ आयु हो, लंबी उम्र हो, ताकि ये देश 2047 से पहले विकसित भारत बन जाए। आप देखते होंगे कितनी समस्याएं थी, सरकारें बहुत आई, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से हम काम नहीं कर पाए पिछली सरकारों में। आज वेलफेयर से लेके डेवलपमेंट तक, पानी से लेके बिजली तक, किसान से लेके मजदूर की समस्या, गरीब आदमी का पेट भरने से लेके कनेक्टिविटी तक, रोड की हो, रेल की हो, जहाज की हो, एक ऐसा भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसमें किसी प्रकार की रुकावट ना आए, माननीय मोदी जी की आयु लंबी हो, उसकी प्रार्थना करने के लिए आज हम इस जोगीवाड़ा मंदिर में आए हैं। जो 12 साल में देश की तस्वीर बदली है, वो मेरी ज़रूरत नहीं। तू भी जब यहाँ से चंडीगढ़ दिल्ली जाता है तो पहले जाता था उससे तीसरा हिस्सा टाइम में जाता है। आज तू भी 5 किलो नाज ले से सारे 80 करोड़ आदमी ले रहे हैं। कोई घर ऐसा नहीं बच रहा जहाँ वेलफेयर के नाम पर केंद्र या प्रांत की सरकार से पैसा ना मिलता हो। आज कोई ऐसा सेक्टर नहीं, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, आज ऐसे ऐसे गरीब परिवार आयुष्मान के नाम पर जिनका जीना मुश्किल था, उनको भी फ्री इलाज मिलता है। कितनी बड़ी संख्या में, कितना बड़ा पैसा। आप हैरान रह जाओगे, जिस किसान के बारे में किसी ने नहीं सोची, सम्मान निधि हर साल 6,000 रुपया, कितना पैसा, लाखों करोड़ रुपया केंद्र सरकार आपके बजट में से देती है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिसमें हमने आगे तेज़ी से ना बढ़े हों। अगर उसी प्रकार मिली-जुली सरकार पिछली सरकारों की तरह रहती तो हमारे हालात भी पाकिस्तान से बुरे हो जाते। आज हमें खुशी है इस बात की कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज ये सारा देश 142 करोड़ का देश इसीलिए प्रार्थना करता है कि ऐसा महापुरुष की लंबी उम्र हो, ताकि ये देश एक इसी प्रकार से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। राज्य के सेंटर में जो आपने लगातार किसानों की आवाज़ उठाई है, चाहे वो फसल बीमा की बात है, मैं कहता हूँ केवल आवाज़ उठाने की बात नहीं, प्रधानमंत्री जी पहले ऐसे इंसान हैं जो 12 साल के अंदर एक दिन भी जिसने छुट्टी नहीं ली, केवल और केवल देश के लिए लगे रहे। ऐसा आदमी आपको कहीं पर भी जिला स्तर से प्रदेश स्तर पर कोई नेता, कोई अधिकारी नहीं मिलेगा। ये एक ऐसे शख्स हैं जो बगैर रुके, बगैर थके, सर्दी हो गर्मी हो, बगैर छुट्टी लिए काम कर रहे हैं। ऐसा इंसान मुझे लगता है दोबारा का आपको किसी को नहीं मिलेगा। कि भाई राहुल किसी राहुल, आजकल तो राहुल का नाम सुनना कोई पसंद ही नहीं कर रहा, और वो क्या कर रहा है उसका मेरे से आप लोगों ने भी कोई ज़्यादा, मीडिया ने भी ध्यान नहीं देना चाहिए। वो पता नहीं कब क्या कह दे। अच्छी बात है, कई चीज़ों में जो आप महंगाई कह रहे हो, अगर किसान की फसल का रेट नहीं बढ़ेगा, टमाटर उसका 2 रुपये किलो बिकेगा, तो आप क्या किसान को मारना चाहोगे? सरकार फिर भी महंगाई जिस चीज़ में उसको रोकती है, किसान को फ़ायदा देने के लिए उसको अलग से पैसा देती है ताकि किसान बचा रहे। अरे क्या दुनिया के रेट देखोगे कितने बड़े हैं।
जब जहाँ से तेल सप्लाई थी वो रास्ता ही जब रोक दिया हो इस वार ने, ईरान, इजराइल और अमेरिका के वार ने, दुनिया के सारे देश त्रस्त हैं, इसके बावजूद क्या रेट बढ़ाया? सरकार ने एक्साइज ड्यूटी सारी खत्म कर ली ताकि कंज्यूमर पर ज़्यादा असर ना पड़े। बहुत धन्यवाद। की तरह जो बंगाल में भी अब राजनीतिक तूफान आ रहा है, क्या का उफान है? काफी जो सांसद है MLA अरे उन्हें सारा ने देख लिया, सारा देश ने, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो केवल बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो MP हो, MLA हो, वर्कर हो। 142 करोड़ का देश अब सारे का सारा केवल बीजेपी की तरफ देख रहा है, इसलिए उतल पुतल नहीं है, ये एक भाग दौड़ है। चलो हम मिलके सारा देश को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।